गुड इवनिंग दोस्तों। हम हैं स्टडी विद शैलेंद्र और हम बात कर रहे हैं आर.एस. अग्रवाल के मैथ सॉल्यूशंस की। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 137 टू 141। चलिए देख लेते हैं इस वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा। पहला क्वेश्चन है कि 3 वर्ष पूर्व एक कस्बे की जनसंख्या 1,60,000 थी। यदि यह प्रति वर्ष क्रमशः 3%, 2.5% तथा 5% की दर से बड़ी हो तो इसकी वर्तमान जनसंख्या कितनी है। ठीक है, देखिए इस टाइप के सवालों को हम पिछले वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आप पुरानी वीडियोस आप देखिएगा तो वहां से आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हम फिलहाल इसको डायरेक्ट लगाने की कोशिश करते हैं। क्या कि 1,60,000 आपको दे रखा है, क्या जनसंख्या दे रखी है, जिसमें पहली साल इंक्रीमेंट है 3% का, ये लीजिए 3% का इंक्रीमेंट हो गया। सेकेंड ईयर हमारा 2.5% का इंक्रीमेंट है, इट मीन्स 102.5% हो गया। एंड फाइनल ईयर हमारा 5% का इंक्रीमेंट है, इट मीन्स 105% हो गया। ठीक है, तो देखो आप कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा आपका 1,77,366। 1,77,366। देखिए इसकी कैलकुलेशन आप करने की कोशिश करिएगा क्योंकि ये सवाल थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। और देखिए कैलकुलेटिव है लेकिन इस सवाल को हम आसानी से जल्दी भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये आपको तब बताया जाएगा जब हम अर्थमेटिक की सीरीज पढ़ रहे होंगे। उस दौरान आपको ये बताया जाएगा कि अगर कोई सवाल कैलकुलेटिव होता है तो उसको हम कैसे जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन इसके लिए अर्थमेटिक की सीरीज अगर आप चाहते हैं कि लाई जाए जिसमें आपको सारे कॉन्सेप्ट बताए जाएं, तो इसके लिए आप वेट करिए जब तक हमारे 1 के सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं हो जाते, तब तक आपके लिए हम अर्थमेटिक की सीरीज नहीं लाएंगे। यकीन मानिए अर्थमेटिक की सीरीज के अंदर हम आपको वो कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे जो आपको पेड क्लासेस के अंतर्गत प्रोवाइड करवाया जाता है। इस अर्थमेटिक की सीरीज में हम बिल्कुल फंडामेंटल जो है आपको पढ़ाएंगे। इट मीन्स आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक का मैथ हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे। जो हमारा जो सिलेबस रहेगा वो पूरा का पूरा एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, इन सभी के सिलेबस को लेकर डिजाइन किया गया होगा। ठीक है, तो फिलहाल आप वेट करिए और इस सवाल की कैलकुलेशन को आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो देखिए हम फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, एक मकान का मूल्य 5 लाख रुपए है तथा इसके मूल्य में 10% प्रतिवर्ष की कमी आती है। कितने वर्ष में इसका मूल्य 3,64,500 रुपए हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस टाइप के सवाल सीआई और एसआई में होते हैं। एक्चुअल में ये भी CISI से रिलेटेड सवाल है ना। तो यहां पर ये सवाल आ गया है तो यहां पर हम डिस्कस कर लेते हैं। वैसे इसका सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट है वो हम CI के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्या है इसमें कि आपकी जो फाइनल मूल्य जो हो रहा है, फाइनल प्राइस हो रहा है वो कितना हो रहा है 3,64,500। लेकिन वर्तमान मूल्य कितना था उसका, मकान का एक्चुअल मूल्य कितना था 5 लाख। ये लीजिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो ये 5 लाख हो गया। 1 माइनस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 10% की डिक्रीजमेंट है, तो -1/100 टू पावर n। ठीक है, ये हमारा एक आप फॉर्मूला समझ सकते हैं या आप इसको फिलहाल के लिए आप इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए। ठीक है, ये फॉर्मूला कैसे लगाया है हमने और क्यों लगाया है, इस फॉर्मूले के कॉन्सेप्ट को भी हम अर्थमेटिक की सीरीज के अंदर बताएं, क्योंकि यहां पर हम सारे कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि यहां पर हर सवाल में अलग अलग कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है। इसलिए हम यहां पर सिर्फ आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखा रहे हैं कि क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा। तो देखिए यहां पर ये जो होती है वो फाइनल वैल्यू लिखी है हमने, ये हमने इनिशियल वैल्यू लिखी है, ये हमने इनिशियल वैल्यू लिखी है 1 माइनस 10/100। ये माइनस इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पर डिक्रीजमेंट है, अगर इंक्रीजमेंट हो रहा तो हम यहाँ पे प्लस लगाते हो। यहाँ n बराबर है नंबर ऑफ ईयर्स, राइट। चलिए क्योंकि इसको हम साइड चेंज करेंगे तो ये जो है वो 36,45,00 अपॉन में आ जाएगा 5 लाख। ठीक है, 5 लाख आ गया, इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस 0 से 0 काट देंगे, इसको हो जाएगा 9/10। तो इसको हम यहाँ से ये हो जाएगा 9/10
10 टू पावर, राइट। तो सॉल्व करेंगे, देखो 00 से 00 कट गया, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1000 और ये हो जाएगा 75729, 729, ठीक है। ये हो जाएगा 729/1000 इक्वल टू 9/10 टू पावर, राइट। तो देखो हम सॉल्व करेंगे आगे, तो इसको लिख सकते हैं हम 9/10 टू पावर 3 इक्वल टू 9/10 टू पावर n। देखिए इससे ये कट जाएगा, तो 9 इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, 9 इक्वल टू कितना आ जाएगा। देखिए कितना आसान सा सवाल था, 9 इक्वल टू 3 आ गया, है ना। यहाँ पर हमने जो कॉन्सेप्ट यूज किया है वो कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट यूज किया है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो हम वहीं पर बताएंगे, फिलहाल आप यहाँ पर इसको याद कर लीजिए, ठीक है। इस फॉर्मूले को आप समझ लीजिए कि यहाँ पर हम रखते हैं फाइनल वैल्यू, यहाँ रखते हैं हम इनिशियल वैल्यू, डिक्रीजमेंट है तो माइनस और इंक्रीजमेंट है तो प्लस, तो 1 - 10/100 सॉल्व करेंगे 9/10 आ जाएगा। इसकी साइड चेंज करेंगे तो ये अपॉन में आ जाएगा, ये हो जाएगा 7 to 9/1000, 9/10 टू पावर n हो जाएगा। इसको 9/10 टू पावर 3 लिख सकते हैं, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, इससे ये कट गया तो n इक्वल टू आपका 3 आ गया, ठीक है। काफी आसान सा सवाल है, आशा ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक स्कूटर का मूल्य 25,000 रुपए है। प्रत्येक वर्ष के अंत में इसका मूल्य उस वर्ष के आरंभ के मूल्य का 80% रह जाता है। 3 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य क्या होगा, ठीक है। प्रत्येक वर्ष कितना रह जा रहा है, 80% रह जा रहा है, ठीक है। कोई इसने इंक्रीजमेंट डिक्रीजमेंट की बात नहीं करी है, यहां पर उसने जो परसेंटेज है उसको स्टेबल कर दिया है, 80% रह जाती है। तो देखो इसको लगा लेते हैं, क्या है ये, तो आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, यहाँ पर सस्टेन कॉन्सेप्ट लगने वाला है, क्योंकि प्रत्येक वर्ष जो है वो प्रोसेस हो रही है, प्रत्येक वर्ष जो वैल्यू है वो टोटल 80% रह जा रही है। इट मीन सस्टेन लगाएंगे, सस्टेन कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो देखते हैं क्या है, ये लिखा हमने इनिशियल वैल्यू और ये लिखा हमने फाइनल वैल्यू। 80% इट मीन्स 4/5, मतलब अगर पहले 5 रुपए उसका प्राइस है तो कितना रह जा रहा है 4। ये प्रोसेस कितने साल तक चल रही है, ये प्रोसेस चल रही है 3 साल तक, तो 5 से 4 फिर 5 से 4 हो गए 3 साल। देखिए ये यहाँ पे आ जाएगा 125 और ये यहाँ पे आ जाएगा 60। इतना आपको क्लियर है कि ये जो वैल्यू होती है वो हमारी इनिशियल वैल्यू होती है और ये जो होती है हमारी फाइनल वैल्यू होती है। इस बारे में हमने पिछले वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कशन किया है, तो आप वहां से जाकर इसको देख सकते हैं। यहां पर देखिए 64 यूनिट हमारा क्या है फाइनल वैल्यू और 125 यूनिट क्या है हमारी इनिशियल वैल्यू। यहां पर देखिए यहां पर प्रारंभिक मान कितना है 125 यूनिट, सवाल में प्रारंभिक मान कितना है 25,000 यूनिट, मतलब 125 यूनिट की वैल्यू कितनी हो रही है आपकी 25,000। इट मीन्स एक यूनिट की वैल्यू हो रही है हमारी 200, एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो रही है 200। तो हमारी 64 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, जरा देखिए 64 यूनिट की वैल्यू होगी हमारी 12,800, राइट। ये आपको समझ में आ गया होगा, काफी आसान सा सवाल। इस कॉन्सेप्ट को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इस कॉन्सेप्ट को हम ब्रीफ में तो आपको बता रहे हैं अर्थमेटिक की सीरीज के अंदर डिस्कस करेंगे। तो अर्थमेटिक की सीरीज कब आएगी हमारी, वो आएगी हमारी कंप्लीट बनके सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाने के बाद। तो ये हमारी प्रारंभिक मान है, ये हमारा फाइनल है वैल्यू है। क्या हो रहा है, प्राइस 80% रह जा रहा है, 80% रह जा रहा है, मतलब प्राइस 5 से 4 हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर कोई इंक्रीजमेंट डिक्रीजमेंट नहीं दिया, उसने बोला है कि जो प्राइस है वो हर साल सिर्फ 80% रह जा रहा है। प्राइस हर साल 80% रह रहा है, मतलब प्रोसेस एक बार हर बार प्राइस पे ही क्या हो रही है प्रोसेस हो रही है। मतलब हमको समझ में आया कि हम यहाँ क्या लगा सकते हैं, सस्टेन प्रोसेस लगा सकते हैं। तो वैल्यू हमारी 5 से 4 हुई, फिर 5 से 4 हुई एंड थर्ड ईयर में भी 5 से 4 हुई। तो हमारा ये हो गया, ये क्या होती है हमारी इनिशियल वैल्यू, ये होती है हमारी फाइनल वैल्यू। यहाँ पर 125 यूनिट बराबर हो गया हमारा 25,000 और यहाँ हमारा 64 यूनिट बराबर हमने फाइंड कर लिया 12,800, ठीक है। ये आसान से सवाल है, आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक मशीन का मूल्य 10% वार्षिक दर से घटता है। यह 3 वर्ष पूर्व खरीदी गई थी, लेकिन इसका वर्तमान मूल्य, मतलब वर्तमान मूल्य कितना है 8,700
87,480 कितना है वर्तमान मूल्य 87,480। क्या बताना है आपको, बताना है उसका क्रय मूल्य, मतलब क्या बताना है आपको, इनिशियल कॉस्ट, राइट। क्या बताना है, इनिशियल आपको बताना है इनिशियल कॉस्ट, ठीक है। या यहाँ पे बोल सकते हैं सीपी को, बस इसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, लेकिन हम परसेंट पढ़ रहे हैं तो परसेंटेज में हम इनिशियल कॉस्ट बोल सकते हैं, ठीक है, राइट। देखिए हमारा क्या है कि हम यहाँ लिखा इनिशियल और हमने क्या लिखा फाइनल। क्या है 10%, देखो हर बार प्राइस पे ही आपका क्या हो रहा है, प्रोसेस हो रही है, प्राइस पे प्रोसेस हो रही है, मतलब सस्टेन प्रोसेस हम लगा सकते हैं, राइट। कितना है 10%, 10% इट मीन्स 1/10, घट रहा है तो माइनस कितना हो रहा है 10 से कितना हो रहा है 9। ये प्रोसेस कितने साल तक हो रही है, 3 साल तक, तो फिर 10 से 9 और फिर 10 से 9, राइट। ये हो गया हमारा 1000 और ये हो गया हमारा 729, राइट। यहां पर ये जो वैल्यू दे रखी है 87,480, ये क्या है, वर्तमान मूल्य है, वर्तमान मूल्य मतलब फाइनल वैल्यू है, ठीक है। तो फाइनल वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी है 729, तो 729 यूनिट की वैल्यू हो गई हमारी 87,480। इट मीन्स एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो हमारी आ जाएगी 120, तो 1000 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, हमारी हो जाएगी 1,20,000। कितनी हो जाएगी हमारी 1 लाख, राइट। समझ में आ गया आपको, क्या है आपका कि 10% का डिक्रीजमेंट हो रहा है, तो 10% का डिक्रीजमेंट कितने साल तक हो रहा है, 3 साल तक हो रहा है। तो ये 3 साल की हमने प्रोसेस बनाई, इस हिसाब से हमारी यहाँ जो वैल्यू आती है वो इनिशियल वैल्यू होती है, यहाँ जो आती है वो फाइनल वैल्यू होती है, ठीक है। फाइनल वैल्यू बोल सकते हैं या आप प्रेजेंट वैल्यू बोल सकते हैं, ठीक है। फाइनल वैल्यू बोल सकते हैं या आप प्रेजेंट वैल्यू बोल सकते हैं, ठीक है, राइट। आया समझ में आपको, यहाँ पर 729 आया, यहाँ पर फाइनल वैल्यू है 729, यहाँ पर है 87480, इट मीन्स 1 यूनिट की वैल्यू है 120, तो यहाँ पर 1000 यूनिट की वैल्यू बताना है तो कितनी हो जाएगी आपकी 1,20,000, राइट। ये हमारा आंसर था। आशा है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और ये भी हमारा काफी आसान सा सवाल है, ठीक है। क्या है कि एक मशीन का क्रय मूल्य कितना है, 2 लाख रुपए है, राइट। एक क्रय मूल्य कितना है उसका, 2 लाख रुपए है। यदि इसका 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो तो 3 वर्ष बाद इसका मूल्य कितना हो जाएगा, राइट। आपको बताना है। तो क्या है अवमूल्यन होने का मतलब क्या होता है, डिक्रीजमेंट, राइट। अवमूल्यन होने का मतलब क्या होता है, डिक्रीजमेंट, मतलब हर साल क्या हो रहा है 10% की गिरावट आ रही है किसमें, कॉस्ट प्राइस में, राइट। तो देख लेते हैं कितना है, हमने लिखा ये 2 लाख, ये लिखा हमने 2 लाख। अब क्या हो रहा है 10% का डिक्रीजमेंट हो रहा है, तो 10% का डिक्रीजमेंट हो रहा है, इट मीन्स 90/100, 90/100 कितने साल तक, विद इन 3 ईयर्स, तो 90/100, राइट। देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो भी कट गए और ये जीरो से ये जीरो कट गया और ये जीरो से ये जीरो, राइट। ये हो जाएगा आपका, इसको करेंगे तो 72900 72900 इंटू 2 करेंगे आप तो आ जाएगा आपका 145,800, राइट। काफी आसान सा सवाल था, बिल्कुल कोई कैलकुलेटिव नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को समझाने के लिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, राइट। तो ये वीडियो आपको बिल्कुल हमने समझाने की कोशिश करी है। हम अक्सर सारी वीडियोस में आपको प्रॉपर समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम आपके साथ ज़्यादा कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम आपके लिए बोल रहे हैं, ऑलरेडी आपके लिए अर्थमेटिक की सीरीज लेकर आएंगे। हम आपके लिए अर्थमेटिक की सीरीज लेकर आएंगे, इसमें हम आपके लिए बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक का मैथ लेकर आएंगे। लेकिन उसके लिए अगर आपको ये सीखना है तो आपको एक शर्त माननी पड़ेगी, वो है बन के सब्सक्राइबर की। अगर ये कंप्लीट करवाते हैं तो हम आपके लिए ये सीरीज लेकर आएंगे जिसका सिलेबस बेस्ड होगा एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक का मैथ सिखाया जाएगा, जो कि आपको बिल्कुल पेड क्लासेस में सिखाया जाता है, राइट। तो सपोर्ट बनाए रखिए हमारे साथ, ठीक है। और एक और आपके लिए बता देते हैं, हम बहुत जल्द
जैसा कि प्रीवियस वीडियोस में बताया है, इस वीडियो में भी बताते हैं कि हम आपके लिए जो हमारे दोस्त टेट और सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट और सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, हम उनके लिए भी एक सीरीज लेकर आने वाले हैं। तो वो भी हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाएं। इसके साथ ही हम जो हमारे दोस्त अदर जैसे कि बैंक, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, इनकी तैयारी करने वाले हैं, उनके लिए हम बहुत ही जल्द जीके की सीरीज लेकर आने वाले हैं। इसमें हमारा सबसे पहला जो टॉपिक रहने वाला है वो कॉन्स्टिट्यूशन रहने वाला है, या हम बोल सकते हैं संविधान रहने वाला है। ठीक है, तो बनाए रखिए, हमारे साथ सपोर्ट बनाए रखिए। बन के हमारा जैसे ही कंप्लीट होता है हम आपके लिए अर्थमेटिक की सीरीज लेकर आएंगे, लेकिन उससे पहले भी हम बहुत सारी चीज़ें आपके लिए शुरू करने वाले हैं। और हम जैसे ही हमारा चैनल बन के सब्सक्राइबर कंप्लीट होता है, उसके आगे चलते ही हम आपको अपनी पूरी टीम्स के साथ बाय फेस भी मिलवाने वाले हैं। ठीक है, राइट, ठीक है। तो आपको आशा है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, एक और बात आपसे बोलना था कि हम सभी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक देते हैं, टेलीग्राम चैनल की लिंक देते हैं। तो वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, राइट। वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर भी करें और चैनल को भी शेयर करें, राइट। चलिए, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।